एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक वीडियो जो कि मिशन बीपीएससी के नाम से है, उसमें मैं आज डिस्कस करूँगा कि 70th बीपीएससी का मेंस ख़त्म हो चुका है। अब इंटरव्यू के आगे जो है क्या करना चाहिए, और हमारा नेक्स्ट टारगेट 71st बीपीएससी, उसके लिए हम लोग जो है कैसे आगे अप्रोच करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अभी तक बीपीएससी में क्या हुआ और आगे क्या हम लोग जो है हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए फिर। तो ये हमारा 70th बीपीएससी जिसका मेंस जो है 29 तारीख को ख़त्म हो गया, 29 अप्रैल को, और रिज़ल्ट जो है ऑलमोस्ट आने में 3 मंथ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 20,000 से ज़्यादा हैं। और मेंस की कॉपी है तो 3 महीने तो लगते ही हैं, क्योंकि उनका कोडिंग किया जाता है, फिर उनको जो इवैल्यूएटर है उनके पास भेजा जाएगा, फिर वो इवैल्यूएट करेंगे, स्कैन होगा, मार्क्स आएगा, रिज़ल्ट आते आते 3 महीने तो आपका लग जाएगा। मई, जून, जुलाई, तो हो सके जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, है ना, तो 70 बीपीएससी का जो है मेंस रिजल्ट आ सकता है। तो अभी मैंने देखा कि एग्ज़ाम देने के बाद लोगों के मन में बहुत उत्सुकता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जाएगा, कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा। तो चलिए इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पेपर देखा, एग्ज़ाम में क्या प्रेशर होता है उसको भी हमने अपने इस कैलकुलेशन में रखा है। जैसे कि इस बार की टीआई में लोगों के लगभग 10 से 15 मार्क्स के सवाल जो है छूटे ही छूटे हैं, है ना। कुछ लोग प्रेशर में गलती भी किया है उन्होंने। तो आप मान सकते हैं कि 45 to 50 मार्क्स ही जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, लगभग 80% बैठने वाले स्टूडेंट जो है वो 45 से 50 के मार्क्स के बीच में ही रहेंगे टीआई, यानी कि 50 आउट ऑफ 72, 80% लोगों का यही हाल है ना। दूसरा, जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सवाल ज़्यादा थे, ज़्यादा आसान थे और प्रेडिक्टेबल थे, तो थोड़ा बहुत उधर से कंपनसेशन मिलेगा स्टूडेंट को। तो फिर उसके बाद देखा जाए GS2, तो GS2 हमने देखा कि वो ट्रेडिशनल बेसिस पे नहीं था। जैसे ऐसा नहीं कि जो रिसेंट न्यूज़ चल रहा है उसी पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, ऐसा कुछ देखा नहीं गया। पॉलिटी के भी क्वेश्चंस जो है मोर एंड लेस टफर साइड पे ही थे, और ज्योग्राफी इकोनॉमी ना पूछ के पूरा ज्योग्राफी ही पूछ दिया गया था। तो लोग तो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ के जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में वो भी जो है सॉइल से रिलेटेड या फिर पेनिनसुलर रीजन में मिनरल्स, रॉक्स के रिगार्डिंग जो पूछ लिया था, जो कि जनरली लोग अवॉइड करते हैं, उतना डीपली नहीं जाते हैं। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में वो सब था। तो कहीं ना कहीं एक ये सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है बीपीएससी के द्वारा दिया गया था। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं GS2 में मोर एंड लेस जो है पिछले बार की तरह ही मार्किंग होगी, है ना। तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट फेल, मतलब जितने भी अगर टेस्ट आप देखते हैं तो उसमें कहीं GS2 को उस लेवल तक नहीं पूछा गया था जहाँ तक बीपीएससी ने पूछा। और तो ये अगर बीपीएससी जो है उसमें बीपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर नहीं मिला है आपको प्रैक्टिस करने को, तो आपके पास्ट नॉलेज पे ही जो है आपने लिखा होगा और आपकी मार्किंग दी जाएगी। तो वो डिसाइडिंग हो जाएगा आपका नॉलेज। तो कहीं ना कहीं जो है 10 से 5 नंबर जो है ये प्रीवियस 69 68 का देखा जाए तो उससे आपका कम होने वाला है। और देखा जाए इस तरीके से कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है लगभग 20,000 के ऊपर है, प्लस है। और दूसरा क्या है कि DI जो है, DI आपका DI थोड़ा टफ था। फिर उसके बाद देखा जाए GS2 जो है वो भी जो है 5 to 10 मार्क्स जो है कम आएंगे लोगों के, क्योंकि साइंस टेक में भी गगनयान और मंगलयान पूछा गया था। मैंने एक सरप्राइजिंग चीज़ देखा इसमें GS2 में, एक क्वेश्चन पूछा गया कि माइग्रेशंस के इम्पैक्ट और कंसिक्वेंसेस बताने के लिए, और बाद में जो सेकेंड क्वेश्चन था
तो उसमें उन्होंने पूछा कि give the measures, give the initiative by the state government to curtail the population growth or to stabilize the population. तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में माइग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया कि माइग्रेशन का इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बट सेकंड जो उसका क्वेश्चन था उसमें पूछा गया कि आपका जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो बहुत लोगों ने क्या किया, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पढ़ के उसने जो उन्होंने माइग्रेशन से रिलेटेड ही सारे इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के दे दिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 5 से 10 मार्क्स उनके जाएंगे, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, तो लगभग 70 to 80% लोगों ने बनाया ही होगा इस क्वेश्चन को। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा अनुमान है कि इस बार कटअप जो है 50 to 60 मार्क्स जो है वो पिछले से कम रहेगा, 69 से कम रहेगा। तो यही अनुमान है कि व्यूज़ वैकेंसी है, GS1 GS2 टफ था थोड़ा सा DI को लेकर, या फिर आपने देखा कि जो है सरप्राइजिंग एलिमेंट पूछा उसने। फिर जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट जो है, जो पहली बार पेपर दे रहे थे, तो उन लोगों को देखते हुए मेरा जो अनुमान है कि इस बार का कटअप जो है 415 से लेकर 425 के ही बीच में रहने वाला है। अगर आप लोग अगर कहीं इसके बीच में लाई करते हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में अभी इस वीडियो में जल्दी होगा कुछ कहना, तो आने वाले वीडियो में मैं इस पर ज़रूर जो है अपने हिसाब से जो है क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग ज़रूर जो है इसको लेके आएंगे। फिर आगे जो हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, इस आगे क्या है, जब मेंस ख़त्म हो गया फिर तो इंटरव्यू, और दूसरे जिनके थोड़े पेपर अच्छे नहीं गए होंगे या इनको लगता होगा कि SDM हमें नहीं मिल रहा है और उन्हें SDM, क्योंकि 71st BPSC में खबर है कि SDM के पोस्ट जो है लगभग 70 to 80 होने वाले हैं। तो SDM किन्हीं को लग रहा हो कि नहीं मिलेगा, तो फिर अगर आगे अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो 71st BPSC लोग अगस्त या सितंबर में ड्यू का पेपर होगा प्रीलिम्स का, तो उसके रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी वीडियो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल यही है, और मेंस का थोड़ा मनन ध्यान कीजिए, और जो लोग 71st BPSC का प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं तो उनके लिए रेगुलर वीडियो जो है सारे टॉपिक्स पे मैं लेके आता रहूँगा, और मुझे आशा है कि जो है ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए इसी के साथ जो है थैंक यू वेरी मच, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।